हेलो स्टूडेंट, मैं मनीषा। सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है, जो कि है जीए विद लर्नर करके। तो जितने लोग भी मेरे से जुड़ चुके हैं या जुड़े हुए हैं, सबको पता है कि हम क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और फर्स्ट एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। सेकंड एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलो, बाकी जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं या वीडियो शेयर कर देना, शेयर करने के साथ साथ लाइक सब्सक्राइब सब करना, ताकि ये जो होता नहीं है आप सबसे जो आउटकम मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा इनपुट डालने का काम करता है। क्लियर है ना? तो चलो देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई? बोला जा रहा है क्या कि ये जो सो दैट द फंक्शन एफ, फंक्शन क्या है? फंक्शन ऐसा है जो आर टू आर है, इस प्रकार से डिफाइन है कि जो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1/x है। तो दिखाना है क्या, शो करना है क्या कि वो फंक्शन हमारा 1 1 होगा और क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। ये दोनों फंक्शन हमको दिखाने हैं। 1 1 और ऑन टू कब होते हैं ये मैंने बताया हुआ, अगर नहीं बताया तो एक बार आप लोग और देख लो। 1 1 कब होता है? कोई फंक्शन एक्स है, कोई फंक्शन वाई है। जब जो एक्स फंक्शन के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 सारे के सारे एक ही इमेज बना रहे हो, किससे? फंक्शन वाई से। ए बी सी, ए बी सी। ये 1 का जो इमेज बन रहा है 1 में 1 ए में बन रहा है, 2 का बी में, 3 का सी में। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा 1 1 है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का जो इमेज है वो यूनिक है। या कह सकते हो जितने भी डोमेन है उन सबका इमेज क्या है, यूनिक है। तो इसलिए ये सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, 1 1। अच्छा, ऑन टू कब होंगे? ऑन टू कब होंगे? ये जितने भी यहाँ पे रेंज है ये हमारा क्या है, जब इमेज बन जाती है तो मैंने बताया था ये रेंज कहलाते हैं। ये होता है हमारा इधर कोड, ये होता है हमारा डोमेन, है ना। ये हमारा यक्स की जो वैल्यू होती है डोमेन होती है, ये क्या होती है, कोडोमेन होती है। कोडोमेन होती है। तो कोडोमेन कब होते, ये जितने भी एलिमेंट होते हैं इमेज बनने से पहले जितने भी एलिमेंट होते हैं फंक्शन वाई में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे कोडोमेन। लेकिन जैसे ही इमेज बन जाती है ना तो वो हमारा क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। तो अगर रेंज की वैल्यू क्या भाई, रेंज की वैल्यू ग्रेट इक्वल टू हो जाए किसके, कोडोमेन की, किसके इक्वल हो जाए, कोडोमेन के, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। दूसरी बात कि अगर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, एफ वाई हो जाए, या एक्स इक्वल टू वाई है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। और इसमें क्या हो जाए, अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, वाई आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो यहाँ पे हम शो करेंगे। फिर उसके बाद ये भी देखा जा रहा है क्या कि आर इज द सेट ऑफ द नॉन जीरो रियल नंबर। जो आर होगा वो सेट होगा किसका, नॉन जीरो रियल नंबर का। नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो रियल नंबर हम ले लेंगे यहाँ पे। तो रियल नंबर के जो सेट बनेंगे वो क्या बन जाएंगे भाई, क्या बनेगा बताओ, जीरो जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए ना। तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, सारे ऐसा। तो यहाँ पे जो कंसीडर कर रहे हैं ये जो हमारा क्या है, फंक्शन जो दिया गया एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1 में एक्स है, ठीक। अब इससे हम बनाएंगे दो फंक्शन। अगर यक्स की वैल्यू रखते हैं तो ये जो आउटकम होगा, अगर इनपुट हम 1 रखते हैं, ये यक्स कंसीडर कर ले रहे हैं, ये वाई। अगर हम यक्स इनपुट कर दें 1, यक्स क्या इनपुट कर दे, 1 कर दे, तो वाई क्या निकल के आता है। तो देखते हैं, देखो क्या है, ध्यान समझना। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दे तो 1 तो आएगा 1। अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दे, क्या पुट कर दे, 2, तो आंसर आएगा 1/2, है ना। अगर x की वैल्यू 3 पुट कर दे तो आंसर आएगा 1/3। अगर x की वैल्यू 4 पुट कर दे तो आंसर आएगा 1/4। यानी जितना भी हम यहाँ पे डोमेन पुट कर रहे हैं हमारा उतना ही क्या आ रहा है, इमेज बन रहा है। यानी 1 का रिलेशन 1 में बन रहा है, 2 का रिलेशन 1/2 में, 3 का 1/3 में, 4 का किसमें बन रहा है, 1/4 में। तो ये देखने से लग रहा है ना कि ये 1 1 मैपिंग है। कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं। थ्योरेटिकल पार्ट में तो क्या होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू किसके होना चाहिए, एफ वाई के। एफ एक्स इक्वल टू किसके होना चाहिए, एफ वाई। अच्छा, ये जो फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू 1/x, अगर एफ वाई यहाँ पे कंसीडर कर लें तो क्या हो जाएगा भाई, 1 में क्या होना जाएगा, वाई हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो देखो ये जो x है y के इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन है 1 1 फंक्शन है, ठीक। ये तो हो गया कैसा पार्ट, न्यूमेरिकल टाइप का। ये थ्योरेटिकल पार्ट में जब यानी एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो तो x इक्वल टू वाई आना चाहिए, तब जाके ये 1 1 होगा, तब जाके क्या होगा, 1 1 होगा।
क्लियर है? अगर ये फंक्शन जो x दिया गया उसको 1/1 x कंसीडर कर लिए, दिया ही गया है, अगर इसकी जगह पे y वैल्यू पुट कर सकते हैं तो y x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा y। अब क्योंकि ये आपस में इक्वल होते हैं 1/1 के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/y, y का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, x का इधर कर देंगे, y इक्वल टू x आ गया, यानी x इक्वल टू y। हम कह सकते हैं फंक्शन हमारा कैसा है 1/1। सो फंक्शन इज 1/1। फंक्शन कैसा है 1/1। ठीक। सेकंड ऑन टू होने के लिए, ऑन टू होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा भैया, देखो अब यहाँ पे जितना भी देखो ये बन रहा है ना, जितना भी क्या है ये हमारा कोडोमेन है, सबका इमेज बन रहा है ना, सबका डोमेन क्या, सबका रेंज बन रहा है, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन 1/1 है। क्यों? क्योंकि कोडोमेन इक्वल टू है, कोडोमेन इन दिस फंक्शन, इन दिस फंक्शन, इन दिस फंक्शन, कोडोमेन क्या भाई, कोडोमेन किसके इक्वल है, कोडोमेन इक्वल है रेंज के, कोडोमेन किसके इक्वल है रेंज के, क्योंकि जितने कोडोमेन है, कितने 1 2 3 ये जितने भी बन रहे हैं सबका इमेज बन रहा है ना, तो इमेज बनने के बाद रेंज को डिक्लेयर करते हैं, तो हम कह सकते हैं सो फंक्शन इज यहाँ पे दिख रहा है ना, जितने कोडोमेन है सबका इमेज बना हुआ है, तो जितने भी इमेज बने हुए वही हमारा रेंज होता है, फंक्शन इज ऑन टू। लेकिन इसको हम थ्योरेटिकल पार्ट से कैसे प्रूव करें, क्योंकि हम जानते हैं अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए वाई, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा कैसा है ऑन टू। देखो तो जो फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया 1/में एक्स, ठीक। तो अगर एफ वाई की वैल्यू निकाल दें, किसकी वैल्यू निकाल दें एफ वाई की, तो 1/x ही रहेगा। अब ध्यान समझो ये जो एफ वाई है, अगर वाई यहाँ पे एफ वाई है, अगर ये 1/ ये जो x है, क्या है भाई x, ऐसे समझो कि ये जो 1 एफ वाई इक्वल टू है 1/x, अगर x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें। अच्छा अब ऐसे समझो, जैसे हम लोग ने कंसीडर किया था यहाँ पे क्या कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो x के फंक्शन की जगह पे अगर y पुट कर दे तो 1/में आ जाएगा। तो सेम अगर एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन की जगह क्या पुट कर दे 1/y, तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1/y। अब ये जो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा समझना मुश्किल है तो घबराना नहीं, x की वैल्यू क्या पुट कर दे 1/y, तो y कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया y आ गया। तो यही तो प्रूव करना था थ्योरेटिकल पार्ट में। क्लियर है ना? तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा जो फंक्शन है कैसा है भाई, ये जो हमारा फंक्शन है कैसा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। तो ये हमने दिखा दिया क्या कि जो हमारा फंक्शन है 1/1 भी है और ऑन टू भी है। कैसे समझ में आया ना? ये यहाँ पे इमेज देखो, हर एक डोमेन का इमेज बन रहा है, तो ये 1/1 हो गया। और जब कोडोमेन रेंज इक्वल हो जाए तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। कैसा फंक्शन हो जाता है? ऑन टू फंक्शन हो जाता है। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सारे के सारे हम लोग यहाँ पे देखें। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, बोला जा रहा है चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन किसको कहते थे 1/1 को, सर्जेक्टिव किसको कहते थे ऑन टू फंक्शन को, यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है भाई, कितने 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलो देख लेते हैं एक एक करके। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है इफ जो फंक्शन है n टू n यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है गिवन बाय द एफ एक्स इक्वल टू क्या है x, एक्स स्क्वायर है, ठीक। क्या है x स्क्वायर है। देखो फंक्शन हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, ये जो फंक्शन दिया गया है कैसा है n टू n है, और जो एफ एक्स है वो क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर के, ठीक। तो यहाँ पे जो ये हमारा फंक्शन बन रहा है नेचुरल नंबर का बन रहा है, ये नेचुरल नंबर n टू n ये हो जाएगा ना। अगर नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है भाई 1 2 3 4 कहाँ तक प्लस इनफाइनाइट, ठीक। अगर x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 ही आएगी, क्या आएगी 1। अगर x की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या आएगा 4। अगर x की वैल्यू 3 पुट करें तो क्या आएगा 9 4 16 ऐसा ऑन आता चला जाएगा। यानी 1 का जो इमेज बन रहा है 1 में बन रहा है, 2 का जो इमेज बन रहा है 4 में बन रहा है, 3 का 9 में बन रहा है, 4 का 16 में, ऐसे बनता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हम कह सकते हैं ये 1/1 फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि देखने से पता चल रहा है जितने भी डोमेन है सो फंक्शन इज सो फंक्शन इज सो फंक्शन इज 1/1। 1/1 बोलो या तो इंजेक्टिव फंक्शन बोलो, 1/1 या क्या भाई इंजेक्टिव फंक्शन, एग्जेक्टिव फंक्शन। क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ एवरी डोमेन
हैज यूनिक रेंज। जितने भी डोमेन है सारे के सारे कैसा रेंज एग्जिस्ट कर रहे हैं अपने पास, यूनिक रेंज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता है 1 ऑन टू के लिए देख ले रहे हैं। ऑन टू के लिए देखो फॉर ऑन टू या सर्जेक्टिव बोलेंगे, ऑन टू और सर्जेक्टिव कब बोलेंगे, ऑन टू या सर्जेक्टिव, देखो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे जितना भी कोडोमेन था सबका सबका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है ना, तो हम कह सकते हैं एवरी कोडोमेन make a unique image has a unique image, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो इमेज है क्या है, इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इमेज या इसी को बोलेंगे रेंज इक्वल टू है हो जाएगा कोडोमेन के। तो हम कह सकते हैं क्या है भाई हमारा ये जो फंक्शन है वो कैसा है, सो फंक्शन इज सर्जेक्टिव, कैसा है सर्जेक्टिव। क्लियर है ना बात, कैसा है सर्जेक्टिव है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है हमारा सर्जेक्टिव है कि इंजेक्टिव है। तो इंजेक्टिव का मतलब है 1 होना चाहिए, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो जितने भी कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं क्या है हमारा ये ऑन टू फंक्शन है। और जितना भी यहाँ पे डोमेन है उसके पास एक यूनिक इमेज या यूनिक रेंज है, इसलिए ऐसा फंक्शन हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा, या इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना बात। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या है, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बोला जा रहा है, इफ यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर था, रिलेशन फंक्शन दे रहा था, यहाँ पे कैसा दे रहा है जेड जो कि इंटीजर होगा, जो कि क्या होगा इंटीजर होगा। तो इंटीजर देख लेते हैं, देखो इंटीजर क्या है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होना चाहिए जेड टू जेड, जबकि फंक्शन एक अलग से दिया गया है एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीजर काम बना रहा है। अब इंटीजर में कौन कौन आएगा, 0 भी आएगा, +-1 भी आएगा, +-2 भी आएगा, +-3। क्लियर है ना। तो देखो ये जेड हो गया जेड टू जेड, ये जो हमारे दो फंक्शंस बन रहे हैं जेड टू जेड, तो ऐसे ही करते हैं भाई। तो यहाँ पे पहले 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। अगर 1 पुट कर दिए तो 1 आएगा, लेकिन -1 जैसे ही एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक, यानी 1 0 का 0 में बन रहा है 1 और -1 का है ना 1 ही बन रहा है। 2 पुट करो +-2 तो क्या आएगा 4 ही आएगा। क्लियर है ना। और +-3 का अगर पुट करें तो क्या 9 आएगा। तो देखो जितने भी यहाँ पे क्या है, जितने भी डोमेन है उन सबका क्या है एक यूनिक इमेज है, उन सबका क्या है यूनिक इमेज है। एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज हमारा क्या है, अरे भाई जितने भी है सबका यूनिक है ना, 1 का 1 है, -1 का क्या है 1 ही है, -2 का क्या है 4 है, और +2 का भी क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हमको यहाँ पे कंसीडर क्या करना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, ये क्योंकि देखो ये यूनिक इमेज नहीं बना रहा है, कैसे नहीं बना रहा है, क्योंकि 1 और -1 का एक ही इमेज आ रहा है, तो ये मैनी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैनी 1 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से समझना, तो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। क्यों नहीं होगा इंजेक्टिव, इसके पीछे का रीजन क्योंकि एवरी डोमेन हैज नॉट यूनिक इमेज। ये यूनिक इमेज नहीं रख रहा है ना, क्योंककि दो डोमेन के एक ही इमेज बन जा रही है। तो ये एक का रख रहे हैं तब भी 1 आएगा, स्क्वायर करने पर -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी +1 ही आएगा। तो दो डोमेन का एक ही इमेज बन जा रहा है, दो डोमेन का एक ही इमेज में कौन सा फंक्शन में होता है, वो मैनी 1 में होता है। किसमें होता है मैनी 1 में होता है। क्लियर है ना, इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं भाई, समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो और ठीक है। क्लियर, ठीक। चलो देखो फिर हम देखेंगे क्या भाई, अब देखो अब ऑन टू देखेंगे, ऑन टू फंक्शन क्या है, जितनी भी इमेजें बन रही हैं सबके सब क्या है, ये देखो जो रेंज है वो जितना डोमेन आएगा, सबके रेंज के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो क्योंकि जितने भी डोमेन होंगे सबका इमेज बनना तय है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ऑन टू। क्यों,
बिकॉज ऑफ एवरी, या कह सकते हो बिकॉज ऑफ कोडोमेन, बिकॉज ऑफ कोडोमेन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, रेंज के। जितने भी कोडोमेन होंगे सबके सब का इमेज बनेगा। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, देखो बन भी तो रहा है ना, सारे सारे जितने भी डोमेन है सबका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है या रेंज है। क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। बोला जा रहा है क्या कि जो एफ है, जो फंक्शन एफ है वो आर गिवन बाई है, कैसे एफ। अब यहाँ पे ये जो आर है वो रियल नंबर हो जाएगा, आर है क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। हटा दें इसको। चलो थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में क्या है। बोला जा रहा है कि जो आर है वो फंक्शन किसका है, फंक्शन किसका है भाई, रियल नंबर का है। तो रियल नंबर क्या हो जाएंगे भाई, जीरो भी हो जाएगा, प्लस माइनस वन भी हो जाएगा, प्लस माइनस टू भी हो जाएगा, अंडर रूट वाली भी वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट थ्री हो जाएगी, सो ऑन, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक। अब बोला जा रहा है ये जो फंक्शन है ना, आप एक्स इक्वल टू किसके होगा, एक्स स्क्वायर के। तो ये जो आर से आर फंक्शन है इसको हम बना लेते हैं, दो फंक्शन बना ले रहे हैं जो कि आर से आर में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ये आर हो गया, ये आर हो गया। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे जीरो तो क्या आएगा, वन। अगर वैल्यू पुट कर दें क्या भाई, वन, तो वैल्यू भी स्क्वायर करने पर वन ही आएगी। माइनस वन पुट कर दे क्योंकि एक रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर में निगेटिव पॉजिटिव अंडर रूट वाली सारी वैल्यू आती है, कह सकते हो। क्लियर है ना। तो देखो माइनस वन कर दिए तो वन ही आ गया, टू पुट करेंगे तो फोर आएगा, माइनस टू पुट करेंगे तब भी क्या आएगा, फोर आएगा। वन बाई टू पुट करो तो वन बाई फोर आएगा। और अगर करना चाहो तो, क्योंकि फ्रैक्शन वाली भी वैल्यू आएंगी ना इसी में, वन बाई टू, वन बाई थ्री, ये सारी की सारी आएंगी। क्लियर है। अगर वन बाई टू पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाई फोर आ जाएगा। तो देखो ये क्योंकि स्क्वायर करना पड़ रहा है, जीरो का जीरो हो जाएगा, वन का और माइनस वन का वन ही होगा, टू और माइनस टू का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, वन बाई टू का वन बाई फोर हो जाएगा। तो ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये यूनिक इमेज नहीं रख रहा है, दो इमेज रख रहा है, एक डोमेन दो इमेज रख रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जितने भी डोमेन है उनका यूनिक इमेज नहीं है, उनका यूनिक इमेज नहीं है। तो सो फंक्शन इज नॉट, यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई, सो फंक्शन चेक करना है ना, सो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, वन वन फंक्शन को। ठीक, इंजेक्टिव फंक्शन। सो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, क्यों नहीं होगा इंजेक्टिव फंक्शन, बिकॉज ऑफ एवरी डोमेन हैज नॉट यूनिक इमेज। इसके पास क्या नहीं है, इसके पास यूनिक इमेज नहीं है। ठीक। तो ये हमारा क्या नहीं होगा, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। और चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन कब होता है। सर्जेक्टिव या इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन कब बोलेंगे इसको, तो देखो अगर यहाँ पे जितने भी डोमेन है, क्या है, जितने भी को डोमेन है सबकी इमेज बन रही है, यानी सब रिलेट कर रहे हैं डोमेन से। तो एवरी को डोमेन हैज अ make a image, every codomain make a image, make image। so codomain इक्वल टू रेंज के हो जाएगा, कोडोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज के हो जाएगा। क्लियर करो ये बात। देखो अब मैंने क्या बोला कि एवरी कोडोमेन मेक इमेज, जितने कोडोमेन है सब के सब क्या बना रही है, इमेज बना रही है। तो हम कह सकते हैं जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल है यहाँ पे। तो ये फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव को हम क्या हम फंक्शन बोलते हैं, तो ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो जो जो हमारा निकल के आता है कैसा फंक्शन है भाई। तो क्लियर रखना है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। ये इंजेक्टिव तो नहीं है लेकिन कैसा है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे हमारे कोडोमेन है सब इमेज बना रहे हैं बस। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, बोला जा रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर वो कैसा है, ये कैसा फंक्शन है, तो ध्यान से समझो। एफ सच दैट एन टू एन, जो रियल ये नेचुरल नंबर का क्या है भाई, रिलेशन बन रहा है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के, किसके हो जाए, एक्स क्यूब के। तो हम यहाँ नेचुरल नंबर हमारा, मैंने बताया कि जो नेचुरल नंबर होता है वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है, फाइव होता है, इवन इनफाइनाइट तक होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमारे बनेंगे ये एन
और दूसरा भी क्या है n। तो ये 1 2 3। अब देखो ये जो फंक्शन रखना है, अगर x की वैल्यू हम क्या पुट कर दे 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा ना। 1 का क्यूब क्या होगा 1, 1 हो गया। अगर 2 पुट करते हैं वैल्यू तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 27, है ना। 4 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 64। ऐसा वन होता चला जाएगा। तो 1 का इमेज 1 में बन रहा है, 2 का इमेज 8 में बन रहा है, 3 का इमेज 27, 4 का इमेज 64 में। क्लियर है ना। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा कैसा है, ये हमारा जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है। इंजेक्टिव क्यों, क्योंकि जितने भी डोमेन है वो एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, यूनिक इमेज। तो फंक्शन इज so function is injective, so function is injective because of every domain has a every domain has a unique image। क्लियर है ना। अब ऑन टू के लिए सब्जेक्टिव के लिए चेक करते हैं, सब्जेक्टिव के लिए चेक करते हैं। तो ध्यान से समझना सब्जेक्टिव के लिए भाई, जो करवाना तो है ट्यूशन, सोचे थे कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, चलो देखते हैं। ऑन ऑन टू या कह सकते हो क्या, ये सब्जेक्टिव फंक्शन कैसे हम चेक करेंगे कि ऑन टू सब्जेक्टिव। देखो जितने भी यहाँ पे कोडोमेन है सबका इमेज बन रहा है ना, सबका इमेज क्या है बन रहा है, यानी ये सब रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो कह सकते हैं हम कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, इक्वल टू क्या है रेंज। सो फंक्शन इज ऑन टू। कैसे देखो, ये 1, ये जो हमारा रेंज है, रेंज क्या है, ये या कोडोमेन क्या क्या आएगा, ये जो कोडोमेन है कोडोमेन वो आएगा क्या 1 8 27 64 ऐसा ऑन आता चला जाएगा ना। तो रेंज भी यही होगा, रेंज भी सेम होगा। क्यों, क्योंकि सब सारे के सारे इमेज आपस में बना रहे हैं ना। तो 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा 27 64 ऐसे। तो हम कह सकते हैं देखो रेंज किसके इक्वल है कोडोमेन का। तो हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन कैसा है भाई, ये फंक्शन हमारा ऑन टू है, या तो हम इसी को सब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे ऑन टू, या तो क्या बोलेंगे सब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका हम देख लेते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये हमारा रियल नंबर के बारे में बात कर रहा है, इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। इंटीजर भी किसका पार्ट होता है भाई, रियल नंबर का। तो देखो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे रियल नंबर के बारे में देख लेते हैं। चलो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो फंक्शन है हमारा क्या, जेड गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो ये क्योंकि ये एक क्या है इंटीजर है ना, तो इंटीजर 0 भी होता है, प्लस माइनस 1 भी होता है, प्लस माइनस 2 भी होता है, प्लस माइनस 3 भी होता है, सो ऑन होता है, प्लस माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है। तो यहाँ पे हम दो रियल नंबर ये हमारे जो इंटीजर उनको लेंगे। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, अगर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तब भी 1 ही आएगा, अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दें क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, 4 नहीं 8 आ जाएगा ना। अगर x की वैल्यू -2 पुट करें तो -8 आएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -1 आएगा, 1 पुट करते हैं तो 1, -1 पुट करेंगे तो -1। क्यों, क्योंकि -1 का क्यूब क्या होगा -1 ही होगा। क्लियर है ना। अगर 2 पुट करते हैं तो 8 आएगा, और -2 पुट करते हैं तो -8 आएगा। क्लियर है। क्योंकि क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये सारी चीजें ऐसे आती चली जाएंगी। अब देखो 1 का 1 में 0 का 0 में बन रहा है, 1 का 1 में -1 का -1, 2 का 8 में -2 का -8 में ऐसे बनता चला जाएगा ये इमेज। ये वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू आ रही है, तो हर एक डोमेन एक यूनिक रेंज रख रहा है, यूनिक इमेज बना रहा है। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा कैसा है इंजेक्टिव। तो फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन है इंजेक्टिव फंक्शन, बिकॉज ऑफ
every domain every domain has unique every domain has unique range या यूनिक इमेज। ठीक, यूनिक इमेज है इसलिए हमारा क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्टिव के लिए देख ले रहे हैं या ऑनटू के लिए देख ले रहे हैं, ऑनटू या सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे देखो जितना भी इमेज बन रहा है या जितने भी कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको भाई, कोडोमेन क्या मिल जाएगा, 0 1 -1 2 माइनस ये कोडोमेन क्या है, 8 है, -8 है, डॉट डॉट ऐसे सब मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे सबका इमेज बनेगा। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज वही होता है जिसका इमेज बना हुआ होता है, यानी जो रिलेट कर रहा होता है इस वाले से। तो क्या कौन कौन रिलेट कर रहा है, 0 भी रिलेट कर रहा है, 1 भी कर रहा है, -1 भी, और क्या कर रहा है, 8 भी कर रहा है ना, -8 भी कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जो कोडोमेन है किसके इक्वल है, कोडोमेन किसके इक्वल है भाई, रेंज के इक्वल है। किसके इक्वल है, रेंज के। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा कैसा है, तो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन इसके आ जाएगा ऑन टू या सब्जेक्टिव। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के पांचों के पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सब कमेंट करके बताओगे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। लेकिन थर्ड की ओर बढ़ने के साथ साथ देखो हम सोच रहे हैं जो लाइव है ये तो हम एज अ रिकॉर्डिंग आप लोग तक पहुंचा रहे हैं वीडियो, बट इसके बाद हम लेंगे क्या भाई, लाइव क्लासेस लेंगे। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना क्वेश्चन नंबर 10 तक वो सारे के सारे सॉल्व करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा थर्ड निकल के आता है क्या, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। चलो इसको नेक्स्ट वाली क्लास में सारे के सारे करवा रहे हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाली क्लास में, जो कि होगी आज शाम 6:30 बजे से। तो सब लोग लाइव रहना क्लास में, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले, तब तक के लिए थैंक यू।